नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती पे और बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग भी अपना अपना मत बताइए, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, हम इसका वर्कशॉप लेके प्रैक्टिकल भी सिखाने वाले हैं। उसकी चिंता मत करिए। सभी जो वैद्य लोग हैं, हमारे आदित्य सर हैं, आदित्य सर तो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेंद्र सर हैं, सभी लोग एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर अभय सर हैं, सब लोग विद्वान लोग हैं, डॉक्टर हरिहर सर हैं। आप लोग देखिए और फिर समझिए और अपना अपना अनुभव बताइए। ऐसा बताइए कि क्लासिफिकेशन ऑफ बस्ती, बस्ती के अलग अलग भेद क्या है। तो अधिष्ठान भेद से पक्वाशयगत बस्ती, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन में बस्ती देते हैं तो पक्वाशयगत बस्ती। मूत्राशयगत बस्ती मतलब जब हम यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र मार्ग पे कोई बस्ती देते हैं, उत्तर बस्ती, तो उसको बोलते हैं मूत्राशयगत बस्ती। गर्भाशय में जब देते हैं, यूट्रस में देते हैं, स्त्री की गर्भाशय में योनि के मार्ग से देते हैं उत्तर बस्ती, तो उसको बोलते हैं गर्भाशयगत बस्ती। या व्रण पे कुछ बस्ती देते हैं, बस्ती द्रव्य व्रण बस्ती। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 35 अध्याय में 11 नंबर का श्लोक में बताया व्रण बस्ती, क्योंकि सुश्रुत संहिता में सर्जरी रिलेटेड सारी चीजें बताई हैं, तो वहां पे व्रण को ठीक करने के लिए व्रण बस्ती बताया। जैसे हम हृद बस्ती, जानु बस्ती, कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, मन्या बस्ती करते हैं, वैसे ही व्रण के ऊपर वो उड़ीद का वो बना के और तेल भर के रखना है, जात्यादि तेल या व्रण रोपक तेल, व्रण शोधक तेल, ऐसा व्रण बस्ती। इसी तरह से द्रव्य भेद से अनुवासन बस्ती, जिसको हम स्नेह बस्ती भी बोलते हैं, तेल घी का हम जो बस्ती देते हैं उसको अनुवासन बस्ती बोलते हैं। काढ़ा का बस्ती देते हैं उसको निरु बस्ती या स्थापन बस्ती बोलते हैं। अभी आप लोग देखिए, संख्या भेद से कर्म बस्ती 30 है, टोटल 18 अनुवासन है, उसमें 2 अनुवासन या पहला अनुवासन है, फिर तेल काढ़ा 12-12 और लास्ट में 5 अनुवासन। काल बस्ती 15 बस्ती होती है, टोटल 9 अनुवासन होते हैं। स्टार्ट में 1 अनुवासन, फिर तेल, फिर काढ़ा, ऐसे करके 6-6 और लास्ट में 3 अनुवासन। योग बस्ती 8 होते हैं, 5 अनुवासन, स्टार्ट में 1 अनुवासन, लास्ट में 2 अनुवासन और 3 काढ़े का, 3 क्वात का, ऐसे करके 8 योग बस्ती होते हैं। अनुवासन बस्ती मात्रा के हिसाब से देखें तो स्नेह बस्ती 1/4 क्वांटिटी ऑफ निरु, 6 पल, मतलब 288 ml तक अप्रोक्सीमेटली देते हैं, तो उसको अनुवासन बस्ती, स्नेह बस्ती बोलते हैं। या फिर उसके भी और कम मात्रा देखें तो हाफ ऑफ स्नेह बस्ती, 3 पल 144 ml, उसको भी अनुवासन बस्ती बोलते हैं। कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे भी किया है, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती। और मात्रा बस्ती जो है वो हर्षी ऐसी मात्रा जो होता है स्नेह का 1.5 पल, मतलब 37 ml, ये क्लासिकल है। और ये 2 याम में, मतलब 6 घंटे में पच जाए, उसको हम अच्छी मात्रा बस्ती बोलते हैं। वो पचना चाहिए, डाइजेस्ट होके भूख लगना चाहिए, पेट साफ हो जाना चाहिए 6 घंटे में। उसी तरह से कार्मुकता के भेद से सुश्रुत शारीर स्थान 28 में बोला है, नहीं, शारंगधर, शारंगधर का है कोई, तो ये रेफरेंस है सशा ऐसे। तो इसमें उत्क्लेशन बस्ती है, संशोधन बस्ती है, संशमन बस्ती है, लेखन बस्ती है। शारंगधर संहिता सूत्र था नहीं, प्रथम अध्याय मध्यम खंड ऐसे होना चाहिए ना, या कुछ रेफरेंस में गड़बड़ है। उत्क्लेशन बस्ती, संशोधन बस्ती,
संशमन बस्ती, लेखन बस्ती, बृहण बस्ती, बाजीकरण बस्ती जो शुक्र धातु बढ़ाती है, संग्राही बस्ती, चक्षुष्य बस्ती मतलब आंखों के लिए अच्छी, पिच्छा बस्ती, माधुतैलिक बस्ती, और उसको हम यापना बस्ती, युक्तरत बस्ती, दोषहर बस्ती, स्निग्ध बस्ती भी कहते हैं। माधुतैलिक को इतने पर्याय नाम है, यापना बस्ती, युक्तरत बस्ती, दोषहर बस्ती, स्निग्ध बस्ती। बस्ती द्रव्य जो है, ये श्लोक है, इसको हिंदी में लिखा है। बस कृपया ये डॉक्टर ओम प्रकाश जी, आपके हाथ से जो ये हो रहा है उसको कृपया रोकिए, वहां पे फिर गंदा दिखता है। हाँ, बस्तीषु तु ते, थेषु थेषु तेषु तेषु अवस्थंत्रास्तेषु यापनीय युज्यन्ते द्रव्याणि तान्येष व असंख्यत्वम उपदेशस्ते देशंस्ते। मतलब बस्ती जो है अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से जब हम देते हैं, यानुपायन युज्यन्ते अलग अलग उपायों से हम योजना करते हैं, अलग अलग द्रव्यों से करते हैं, तो असंख्य तरह की उपदेश दिया गया है, ऐसी बस्तियां हैं। रसकंद भेदो एवं यह दोषम यथा अवस्थाम च विभज्यते। रस के हिसाब से, रसकंद के हिसाब से, मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, उस हिसाब से, और दोषों के हिसाब से, यथा दोषम यथा अवस्था, जैसा दोष वैसा अवस्था के हिसाब से जो हम विभाजन करते हैं, ऐसा अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में बताया। तो असंख्य प्रकार की बस्तियां हम लोग प्रयोग करते हैं। फिर औद्भिद भेद से फलिनी द्रव्य धार्मार्ग, इक्षुवागु, चिमुता, कृतवेदन, मदन फल, त्रपुषा, हस्तिपर्णी, कुटज। आस्थापनोपक गण है त्रिविध, बिल्व, पिप्पली, वचा, वत्सक फल, शंख पुष्पी, शथा पुष्पी, पुष्पा, स्था पुष्पा, मधु या त्रिफला, एरंड, एला, गुडुचि, त्रिकटु, रासना, सरल, देवदारू, रजनी, मधु, कुष्ठ, हिंगू, देवदाली, मुस्ता, उशिर, चंदन, शटी, मंजिष्ठा, त्रायमाणा, यव। षड विरेचनीय गण में जो बताया, अनुवासनोपक गण, मधुरादि स्कंद द्रव्य, दशमूल, धान्याम्ल, ये सब औद्भिद भेद से मेडिसिन है। जंगम द्रव्य जो है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स है, जो हम बस्ती में यूज करते हैं, तो दूध का प्रयोग करते हैं, क्षीर, घृत, वसा, मज्जा, दही का प्रयोग करते हैं, दही के ऊपर पानी जो मस्तु होता है, तक्र का करते हैं, मूत्र का, मांसरस और मधु का प्रयोग करते हैं। ये जंगम द्रव्य, एनिमल प्रोडक्ट्स। पार्थिव द्रव्य मतलब लवण डालते हैं, सिंधा नमक थोड़ा, पार्थिव द्रव्य। निरु और आस्थापन बोलते हैं कि जिसको हम लोग कोई भी असेस नहीं कर सकते कि कितना प्रभावशाली है। तद वय स्थापनम दोषा, दोषास्थापनत्व आस्थापनिया मित्युच्यते। मतलब वो वय के स्थापना करती है, दोषों को निकाल देती है, और आस्थापन ये सब काम करती है। तो नीरू बस्ती के है कि वय स्थापन करती है, स्त्रोतो शुद्धिकरत्व, मतलब उसमें स्त्रोत शुद्ध करने की ताकत होती है आस्थापन बस्ती में। सुख, आयु, बल, अग्नि, मेधा, स्वर और वर्ण को बढ़ाती है। विट, श्लेष्मा, पित्ता, नीला, मूत्र, कर्षी, मतलब मल को निकालती है, श्लेष्मा को, पित्त को, वायु को, अनिल को, और मूत्र को अच्छे से निकाल देती है। और द्रव्यवाह, शुक्र बल प्रसाद, सवर्ण विकरण श्यामत, मतलब वो दारिद्र वह, दर्द या वह, ये पता नहीं क्या लिखा है। क्षीण शुक्रम बाजी करोती, अगर किसी के शरीर में शुक्र कम है तो उसको शुक्र बढ़ा देती है, शुक्र का बल और प्रसादन कर देती है। और सवर्ण विकरण मतलब कलर अच्छा कर देती है, जो काला है उसको गोरा कर देगी, मतलब जो नेचुरल कर रहे वो ला देगी। और डाढ़ वह, मतलब वो ताकत दे देती है धातुओं को, ऐसी आस्थापन बचती है। और कृशम बृहण आती, जो पुरुष है उनको बृहण कर देगी। स्थूल कर्ष आती, स्थूल को पतला कर देगी। चक्षु प्रीणयति, चक्षु को प्रीणन करेगी। वल्य पलितान्य पहनती, मतलब बाल सफेद होना, काला होना, सफेद होना, गिरना, उसको ठीक कर देती है। शरीर उपचयम वर्ण्यम, बल मार्ग, वर्ग मार्ग, मारोग्यम आयुष्य, मतलब शरीर का उपचय अच्छा करती है, कलर अच्छा करती है, और बल, आरोग्य, आयु को बढ़ाती है। किसको किसको देना चाहिए, तो सर्वांग रोग, एकांग रोग, कुक्षी रोग, वात संग, वर्चो संग, वर्चो संग मतलब पुरुष अगर रुका हुआ है, मूत्र संग, शुक्र संग, बल क्षय, वर्ण क्षय, मास क्षय, रेत क्षय, शुक्र का क्षय, आधमान, अंग सुप्ति, और कृमि कोष्ठ को देना है। चरक सिद्धि स्थान में इतने सारे बताए, सुश्रुत में थोड़े थोड़े बताए, कुक्षी रोग नहीं बताए, सुश्रुत में शुक्र संग, बल क्षय, वर्ण क्षय नहीं बताया, या मास क्षय नहीं बताया। और वाग्भट में ये सब बताए, वाग्भट में वात संग, वर्चो संग, मूत्र संग, शुक्र संग, और आधमन, अंग सुप्ति, कृमि कोष्ठ ऐसे बताए। अस्थाप्य और कौन कौन से, तो उदावर्त वाले,
शुद्ध अतिसार वाले, पर्व भेद, अभिताप वाले, प्लीहा दोष, गुल्म, शूल, हृदरोग, भगंदर, उन्माद, जीर्ण ज्वर, प्रज्ञ, वृद्धि रोग, वेपन और आक्षेपक, जिनको झटके आते हैं उनके लिए बोला है। शिरशूल, कर्णशूल, हृदग्रह, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, कटिग्रह, ग्रह मतलब वो अटक जाता है, मूवमेंट ही नहीं हो रही है, हार्ट में ऐसे जकड़ाहट हो रही है, पार्श्व में जकड़ाहट हो रही है, कटी में जकड़ाहट हो रही है। फिर अति लाघव है, गुरुता है, रजश है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, विषमाग्नि है, जानुशूल, स्तंभ और शोष है, जंगाशूल, स्तंभ और शोष है, उराशूल, स्तंभ और शोष है, गुल्फशूल, स्तंभ और शोष है, इसमें हम दे सकते हैं। पार्शनीशूल, स्तंभ शोष, योनिशूल, स्तंभ शोष, बाहुशूल, स्तंभ शोष, क्या है, स्थानत शूल, स्तंभ शोष, दंत नख शूल, स्तंभ शोष, स्फिक शूल, स्तंभ शोष, नानात्मज वातिव्याधि, और फिर अंतर कुजन, परिकर्तिका, तिमिर, प्रतिशय, शिरोरोग, अधिमंत और अर्दित, इन सब में हम लोग स्थापन बस्ती दे सकते हैं। मैं इस पीपीटी से और बताऊंगा, लेकिन मेरे पास और भी कुछ पीपीटी है, मैं उससे पढ़ाता हूँ। इस पीपीटी से हम बाद में पढ़ेंगे। बस्ती जो रहता है इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। बस्ती कर्म जो होता है, इसमें मेडिसिन जो है, मेडिसिन को हम तेल और काढ़ा ऐसे मिक्स करके देते हैं, जो रेक्टम से देते हैं, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट से, बस्ती यंत्र से देते हैं। और ये पंचकर्म में सबसे इंपॉर्टेंट है वात दोष के लिए। तो इसके लिए 1.5 लीटर कैपेसिटी का बस्ती पुटक या ब्लैडर रहता है, या पॉलिथीन बैग का यूज कर सकते हैं, बस्ती नेत्र नोजल का प्रयोग कर सकते हैं, वॉशरूम होना चाहिए, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, और क्या होना चाहिए, तो थ्रेड, वेसल्स, चर्नर, हीटिंग एपरेटस, टेबल, बेंच, टॉवेल, हॉट वाटर फॉर बाथ। फिर मेडिसिन क्या करते हैं, तो अभ्यंग के लिए तेल का प्रयोग करते हैं, स्वेदन कर्म के जैसे स्वेदन पेटी, नाड़ी स्वेद जो चाहिए वो, मेडिकेटेड ऑयल बस्ती के लिए, क्वाथ, कल्क, जो भी मेडिसिन रहते हैं प्रिस्क्राइब मेडिसिन से बना हुआ, मधु और सेंधा होना चाहिए। और मैन पावर में आयुर्वेदिक चिकित्सक होए और मसाज करने वाला एक, या मतलब थेरेपिस्ट। टाइप ऑफ बस्ती है तो अस्थापन बस्ती, कषाय, नीरू बस्ती बोलते हैं इसको, जो काढ़ा बेस्ड अनीमा होता है। अनुवासन बस्ती, स्नेह बस्ती होता है, ऑयल बेस्ड अनीमा होता है। मात्रा जो रहता है वो पेशेंट का एज, उसका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, या बल, और दोष कैसे हैं, दोषों की अवस्था है उसको बोलते हैं, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। बस्ती भी दिए थे, यस्मात् तस्मात् बस्ती रीति स्मृता, बस्ती से जो देते हैं, बस्ती जो यूरिनरी ब्लैडर से पहले दिया जाता था, इसलिए इसको बस्ती इति स्मृता, शारंगधर उत्तराखंड 5/1 में बोला है। इसके लिए अपरेटस चाहिए, बस्ती यंत्र चाहिए, आजकल सिरिंज से कर लेते हैं। पहले के जमाने में एनिमल ब्लैडर या पॉलिथीन बैग तो मध्य अभी शुरू हो गया है, पहले एनिमल ब्लैडर का प्रयोग करते थे। बस्ती नेत्र या नोजल मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, चरक सिद्धि स्थान 3/7 में बोला है। लेंथ ऑफ बस्ती नेत्र में भी 6 to 12 फिंगर्स, उतना सेंटीमीटर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट। सुश्रुत चिकित्सा 35/8 में बोला है। नीरू बस्ती के लिए काढ़े में क्या क्या यूज करते हैं, तो ये बिफोर मील्स 8 से 9 बजे के बीच में नीरू बस्ती देते हैं, कुछ खाया पिया नहीं तब देते हैं। तो मेडिकेटेड ऑयल और घी 240 ml लेते हैं, मधु इसमें 180 ml लेते हैं, काढ़ा जो रहता है बनाया हुआ 480 ml, और शतावह का कल 30 ग्राम, और सेंधा नमक 15 ग्राम। उसको कैसे बनाते हैं कि पाउडर जो सेंधा नमक है उसमें शहद और क्लीन वेसल में डाल देते हैं, फिर ऑयल डालते हैं, फिर शताबा का काढ़ा बना के उसमें डालते हैं, और फिर उसमें जो काढ़ा और तेल ये सब मिक्स करके फिर बस्ती पुटक में डाल के, बस्ती नेत्र डाल के और उसको डालते हैं, अभ्यंग और स्वेदन करके, और बस्ती नेत्र को डाल के, और उसको हम लोग बस्ती देते हैं। और उसमें प्रेशर कंटिन्यू देना चाहिए, ऑयल एयर नहीं जाना चाहिए, और पूरा नहीं देना है। जगह अगर हम बस्ती पुटक से दे रहे हैं तो पूरा नहीं देना है, थोड़ा सा रहना चाहिए उसमें। और ऐसा बोला है कि माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथमिति क्रमात् अवेपितम निर्वहणामेश संयोजन विधि, ये बोला है। और जब हम मतलब माक्षिक मतलब मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ, इनको मिक्स करते जाना है। पहले शहद लेना है, लवण लेना है, स्नेह लेना है, तेल और कल्प, क्वाथ, एक क्रम से मिक्स करना है। आवपेत निराणम में संयोजन विधि, इस तरह से मिक्स करके और देना है। और तलाक्त गात्रम कृण मूत्र विटकम, मतलब जो शरीर है ना उसमें उसने वॉशरूम जाके है, मूत्र विसर्जन कर लिया है, और ज्यादा भूखा नहीं है, ज्यादा सोया नहीं है, ज्यादा भूखा नहीं है,
और एक लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सो के, और ज्यादा सिर ऊपर नहीं हो, ज्यादा नीचे ना हो, इस तरह से उसको बस्ती देना चाहिए। तो ये कर्म बस्ती ये सब आ रहा है। माधु तैलिक बस्ती रहता है, बलागुडुच्यादि बस्ती, पटोल निम्बादी बस्ती, बैतरण बस्ती। किस किस में देते हैं? तो हेमिप्लेजिया, पेरिप्लेजिया, साइटिका, पार्किंसन डिजीज में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में देते हैं, रिमोटोलॉजिकल डिसऑर्डर, गाउट, रिमोटाइड अर्थराइटिस, लंबैगो, ऑस्टियोआर्थराइटिस, माइल्जिया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, क्रॉनिक फीवर, सेकेंडरी एमेनोरिया में देते हैं। आप लोग को ये सब चाहिए तो मैं आप लोग को दूंगा। और किसको नहीं देना है? तो चेस्ट इंजुरीज हुआ है, उरशत हुआ है, जो कुरुश है, इमेसिएटेड बॉडी को नहीं देना है। आमातिसा, डायरिया विद म्यूकस में नहीं देना है। जिसको छर्दी रोग है, उल्टी आ रही है, कास है, अस्थमा है, श्वास है, मधुमेह है, अर्श है, शून्य पायु मतलब इन्फ्लेम्ड एनस, उधर नहीं देना है। कृताहार, खाना खाने के बाद तुरंत नहीं देना है, निरूबस्ती। उदकोदर, असाइटिस है तो नहीं देना है, नहीं तो और बढ़ जाएगा। गर्भिणी को नहीं देना है। स्नेह बस्ती जो है वह तेल का बस्ती रहता है। इसमें 100 ml से 250 ml तक देते हैं, दोष के हिसाब से। पेशेंट का कंडीशन, डिजीज कंडीशन देख के हम लोग देते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला के, और स्नेह हम देते हैं नीरू बस्ती जैसे थे वैसे ही देना है। 3 घंटा तक ये शरीर में रहना चाहिए। 6 घंटा रहे तो ज्यादा फायदा होता है। और अगर वो तकलीफ नहीं दे रहा है, अगर वो एक दिन तक रह रहा है तो वो ठीक है, 24 घंटे तक रहे तो ठीक है। अनुवासन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। बस वो आम नहीं होना चाहिए, मतलब कच्चा तेल नहीं होना चाहिए उसको, और पुराना तेल नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी दे तो थोड़ा कोष्ण करके दे। दूसरा बात है कि तेल का बस्ती दे रहे हैं तो बहुत ठंडा नहीं दे, बहुत गर्म ना दे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरोलॉजिकल या अर्थराइटिक कंडीशन में, कटिशूल में, गृदसी में, क्षय जन्य संप्राप्ति वहां दे। जीर्ण ज्वर में दे। और तेल की बस्ती कहाँ कहाँ नहीं दे? तो अर्श, अर्श में देने में थोड़ा ध्यान रखें। फिस्टुला, भगंदर में न दे, क्योंकि वहां से बहुत पस वगैरह, पानी वगैरह आ रहा है। रक्त पित्त में न दे। नवज्वर में न दे। पुष्पित मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे न दे, जब मेंसेस आ रहे हैं। पांडु रोग में न दे, एनीमिया में न दे। कामला में न दे, क्योंकि वो पचेगा नहीं तेल और कामला बढ़ेगा। डायबिटिक पेशेंट को न दे। साइनोसाइटिस में न दे। ओबेसिटी में न दे। वर्म इन्फेस्टेशन में कोई भी तेल न दे। कृमिक तेल दे सकते हैं। गलगंड और श्लीपद में न दे, कफज व्याधियां हैं उसमें तेल देने से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अवस्था के हिसाब से देना है, लेकिन अवस्था देखना है। मात्रा बस्ती है वो 60 ml तक देते हैं। जिन्होंने व्यायाम बहुत ज्यादा कर लिया है, मेंटल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन बहुत किया है, उनको देना है। मद्यपान किया हुआ है, दौर्बल्यता है, वात रोगी को देना है। बल वृद्ध, बाल और वृद्ध को देना है। मात्रा बस्ती कम मात्रा में हम दे सकते हैं। तो अभी इन्होंने दोष के, नेत्र के दोष बताए हैं 8 टाइप के। बस्ती दोष 8 टाइप के बताए हैं। टेक्नीशियन के, बस्ती दाता के दोष 10 टाइप्स बताएं। स्नेह बस्ती के व्यापक 6 टाइप बताएं। लोकल कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? लोकल एनल इंजरी होता है, अगर हम कैथेटर गलत तरीके से डालेंगे तो इंजरी हो सकता है। जीआईटी सिम्टम्स लाइक पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, ऐसा हो सकता है अगर हमने प्रिकॉशन लिया, दीपन पाचन लोमन नहीं किया, आमावस्था में दिया, तो ये हो सकता है। और मूर्छा और अंग मर्द भी हो सकता है अगर कंडीशन हमने नहीं देखा। बीपी बहुत ज्यादा हाई है और हम अगर दें तो ये कंडीशन हो सकती है। तो मैनेजमेंट उस हिसाब से करना चाहिए। अब बस्ती द्रव्यों में देखिए, मेडिकेटेड ऑयल, हनी, दशमूल का काढ़ा, बस्ती यंत्र, सोया पाउडर, सेंधव लवण। बस्ती द्रव्यों में देखिए, ऐसे हम दे सकते हैं। बस्ती यंत्र ऐसे पुटक बना के प्लास्टिक का बनाए, या ये जो आता है, बैग जो आता है ना, वो उसमें डाल के और आगे वो यंत्र लगा के हम वैसा कर सकते हैं। प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, और इस तरह से हम बस्ती दे सकते हैं। सिरिंज से भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, या निमा पॉट से भी दे सकते हैं। बस्ती कर्म ऐसे दिया जाता है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे बस्ती पे? मनीषा मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी आप? कुछ बोलिए प्लीज। अभय सर, आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे? बस्ती आपने दिया है सर, प्लीज कुछ बोलिए आप लोग। गंगवार सर कुछ बोलिए। मैं तो बोल रहा हूँ। वीना मैडम कुछ बोलना चाहेंगी आप? यार अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बोलिए आप प्लीज।
हाँ जी अनम्यूट सर, तो प्रणाम हो सर। गई। हाँ हाँ, मनीषा मैडम आप बोलिए फिर। हाँ, मैम को बोलने दीजिए, वीणा मैम को बोलने दीजिए। वीना मैडम आप बोलिए बोलिए। बोलिए मैम। मैं वाग्भट अष्टांग हृदय का पढ़ूं क्या सर? हाँ पढ़िए। सूत्र स्थान के 19वें अध्याय का मैं पढ़ रही हूँ। अम, अतिरोक्षाद आगच्छान्न वेच्छाड्यादि दोषकृत उपेक्षितैः ततो अध्युषितश्च निशाम पिबेत। इसमें उन्होंने कहा है कि रुक्ष है जिसका कोठा, तो वो वापिस नहीं आया बस्ती, तो उसको जाड्यादि विकार उद्भव, तो नहीं अच्छा आता सर मुझे पढ़ने। नहीं, आप जैसा पढ़ रही हैं वो सबको समझ आ रहा है, आपकी भाषा सबको समझ आ रही है, बोलिए, आप बोलते रहिए। वो बाहर नहीं आया तो मेरा वो दुपट्टा है। वैसे ऐसा बोल रहे। अब वो पूरी रात होने रात भर वैसा ही रहा तो चलेगा, मगर दूसरे दिन सुबह शुंठी और धने का पानी उसको पीने को दीजिए, ऐसा बोल रहे। अध्याय है 19वां और श्लोक है 32वां। उसके बाद तीसरे या पांचवें दिन या स्नेह अच्छा अच्छी तरह से अनुवासन फिर उसको देना है। जिसको वाताधिक्य नित्य वाताधिक्य ज्यादा है, जो नित्य व्यायाम करने की जिनको आदत है, जिनका अग्नि अच्छा प्रदीप्त है, जिनका शरीर बहुत ज्यादा रुक्ष है, उनका स्नेह जल्दी पच जाता है। इसलिए उनको रोज नित्य अनुवासन दिया तो चलता है। अन्याय से तृतीय ही पंचमे वा पुनश्चतम यथा वा स्नेह पक्ति ही स्यादतो अत्युल्बणम मारुतान व्यायाम नित्यान दीप्ताग्निन रुक्षांश प्रतिवासरम। इस प्रकार 3-4 स्नेह बस्ती से कोठा जब स्निग्ध हो जाता है तो शुद्ध करने के लिए शोधन औषध का निरूह बस्ती देना चाहिए। अनुवासन योग्य जो नहीं है उन्हें स्नेह बस्ती द्वारा कोठा स्निग्ध नहीं किया हुआ तो उसको स्नेहन करना चाहिए। बस सर इतना ही। वो मराठी का मैं हिंदी करके बोल रही हूँ। बहुत अच्छा बोला आपने, कोशिश तो किया, बहुत अच्छा बोला। ठीक है। मनीषा जी का हाँ सुनने को। मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बताइए प्लीज। आदरणीय हाँ जी मनीषा सर, मैडम। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। तो आयुर्वेद का पूरा 100% चलता है सर बस्ती में। और अभी आपने बहुत अच्छे से इसको क्लासिफाई करके भी बता रहे हैं। बहुत विस्तार में है सर बस्ती का जितना आपने बताया। जैसे हम लोग अभी पेशेंटों को हम प्रयोग करते हैं, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती, वात विकारों में, पित्त विकारों में, कफ विकारों में, अलग अलग तरह से आपने बहुत अच्छे से इसको व्यापक रूप से बताया सर। और इसमें जैसे हम देते हैं कफ विकारों में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम वमन नहीं करा पाते हैं, तो उसमें भी हमारे इसके पक्वाशय शोधन से भी हमारा कफ का काफी शमन हो जाता है। जैसे मदन फल, जिमूत, इक्ष्वाकु, इन सब का मात्रा मिला करके त्रिविध, हरड़, बहेड़ा, आंवला, शालपर्णी, दंती, द्रवंती मूल, इनका यदि बस्ती में मिला करके देते हैं, दशमूल, काकोली, क्षीर काकोली, शतावरी, मुलेठी, सिंगाड़े का भी, पौच बीज, उड़द, गेहूं और जौ का, इनको भी शुक्र और मांस बस्ती में देते हैं, जिससे कफ के विकारों की वजह से ये अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ये श्रोत अवरुद्धता, इनसे काफी क्लेद निकल जाता है और उसमें ग्राह्यता बढ़ जाती है। ऐसे ही बल बढ़ाने के लिए भी और वाजीकरण रसायन के लिए भी आपने बहुत विस्तार में बताया सर। उतना तो नहीं था, जैसे अभी कृमि के लिए बताया सर कि तेल की बस्ती नहीं देना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा बोलूंगी कि तेल की बस्ती देने से कभी कभी जैसे कोष्ठबद्धता रहती है पेशेंट को, बच्चों को, तो काफी स्टूल भी पास नहीं होता है, तो उस समय हम स्निग्ध करके दे सकते हैं। बट जैसे अभी बताए वो सही है, विडंग, त्रिफला, शिग्रू, मदन फल, मात्रा रोगी के अनुसार, नागरमूथा, दंती, इसका क्वाथ, और थोड़ा सा 1%
की मात्रा से उसके विडंग की क्वाथ जो बना लिए मिश्रित करके उसके अनुसार थोड़ा उसमें तेल मिलाते ही हैं। तो इसमें आप थोड़ा प्रकाश देंगे सर। या फिर जैसे हम पंचतिक्त घृत मिला दिए, विडंग पिपली, इनका कल्क मिलाकर जो कृमिनाशक औषधियां हैं, तो इसमें स्निग्धता तो जरूरी है। इसके बारे में आपसे थोड़ा और डिटेल पूछूंगी। और मूत्र कक्ष में भी जैसे अभी अगर आप कृमिक बस्ती दे रहे हैं तो दे सकते हैं, नॉर्मल तेल का नहीं देना है, नहीं तो क्लीनता बढ़ने का डर रहता है। जी 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 जी, मात्रा बस्ती नहीं देना है, बट ये क्वाथ में हम थोड़ा सा स्निग्धता मिला करके और हाँ, सेंधव मिला करके थोड़ा गौमूत्र भी डाल करके इसको दे सकते हैं। इससे अच्छे रिजल्ट भी आए हैं सर। और अभी जैसे मेरे यहाँ भी पेशेंट चल रहे हैं, स्टोन के हैं, किडनी स्टोन के, और काफी उन्होंने ट्रीटमेंट भी ले लिया है और सर्जरी के बाद फिर दोबारा रिपीट हुआ है। तो उसमें मैं बस्ती चला रही हूँ और बहुत बहुत बेनिफिट मिला। उनका पेन तो बिल्कुल सबसाइड हो गया है। गोक्षरू का और पाषाण बेद का रस और अपामार्ग के जड़ का रस, स्टी मधु और त्रिफला, और साथ में थोड़ा गौमूत्र, सेंधवा, और इसमें स्निग्ध करके, तेल को स्निग्ध करके मैंने दिया बस्ती उनको, 2-3 बस्ती दिया एक मात्रा बस्ती के साथ में। बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। हो सकता है कि 2-3 दिन में उनका वो स्टोन भी रिमूव हो जाए। और जितने भी पेशेंटों को इस तरह से दीपन पाचन करके और उनका वायु का अनुलोमन करके और बस्ती दे के स्टोन को रिमूव किए हैं सर, 100% पेशेंट वो अभी तक उनको किसी को भी रिपीट नहीं हुआ है। इसी में थोड़ा सा प्रकाश डालना था मुझे। बाकी आपका कंटिन्यू करिए सर, बहुत अच्छा चल रहा है। और बस्ती की इतने में ही नहीं, बस्ती का तो कम से कम 2 महीने तक आप क्लास लें तो भी कम है सर। जी थैंक यू। जी मैं और भी पढ़ा सकता हूँ, कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ। चलिए, जी जी और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे बस्ती? सर वैसे तो आपने खूब डिटेल बता दिया, मैडम ने भी सारा कुछ बता दिया। इसमें अपन ने जैसे यदि बस्ती चालू करें निरू बस्ती, तो उस समय अपन को सबसे पहले जो देनी होती है वो उत्क्लेशन बस्ती देनी होती है, जिससे दोषों का उत्क्लेश हो जाए। उसके बाद में शोधन और उसके बाद में समन। इस तरह अपन बस्ती का प्रयोग अधिकांश से करते हैं। और बस्ती के जैसे कर्म वेद के हिसाब से बस्ती के प्रकार भी निरूपण बताए ही हैं। आपने भी बताए थे कि शोधन बस्ती भी है, लेखन भी है, उत्क्लेश भी है, समन भी है, ब्रंगण भी है, रसायन भी है, बाजीकरण भी है। और ये कर्षण बस्ती मतलब जो लेखन बस्ती होती है, उसी उसी का नाम कर्षण बस्ती है। जो स्थल वगैरह के लिए जो अपन सहचर तेल का और त्रिफला का और साथ में सरसों के तेल का देते हैं, जो उससे भी होती है, चक्षुष से होती है, और संग्राही और वर्ण प्रसादन के लिए होती है। इसके अलावा इसमें मात्रा के हिसाब से भी कुछ भेद किए हुए हैं। जैसे सिद्धि बस्ती होती है, प्राश्रित यौगिक होती है। प्राश्रित मतलब 1% के मात्रा में, जो 100 ग्राम के अपन जो मात्रा बस्ती वगैरह देते हैं, या क्षीर बस्ती वगैरह देते हैं, पटोला बस्ती देते हैं, ये सब 1% योग की होती हैं। कुछ 12% योग की भी होती है। जैसे अपन की जो काफी मात्रा जो मधुचालक बस्ती वगैरह होती है, उसको 12% की मात्रा में ही अपन देते हैं। इसी प्रकार से अपन और जो कुछ चौथाई मात्रा में उसको पाधीन बस्ती कहते हैं, जिसमें 3% की मात्रा में अपन देते हैं, उसको पाधीन बस्ती कहते हैं। इसके अलावा तीक्ष्ण बस्ती भी होती है, इसमें अपन जो गोमूत्र वगैरह का या क्षार का जो प्रयोग करते हैं, उसमें उसका भी अपन प्रयोग करते हैं। मृदु बस्ती होती है, जिसमें अपन द्राक्षा वगैरह या जो मधुर द्रव्य हैं उनका जो प्रयोग करते हैं अपन, तो उसमें वो फिर वो मृदु बस्ती कहलाती है। पिच्छा बस्ती पर अपन मोचरस वगैरह, कुटज वगैरह इनका प्रयोग अपन करते ही हैं। और एक जो अपन रक्त की बस्ती जैसे कई बार, जैसे यदि इस तरह की रक्त की कमी हो, तो पहले तो आजकल के टाइम में वैसे लोग बाग क्या है कि चढ़ा देते हैं डायरेक्ट, लेकिन अपन यदि रक्त की बस्ती किसी जानवर की लेके उसको दें, तो उसकी भी बस्ती अपन दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग प्रकार से अपन कर सकते हैं, और अलग अलग द्रव्यों के हिसाब से और पेशेंट के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेखन बस्ती के द्रव्यों के बारे में सुश्रुत चिकित्सा स्थान 38 अध्याय में 82 नंबर का श्लोक में बताया। त्रिफला क्वात गोमूत्र शौद्रशार समायुता उष्कादि प्रतिवापा बस्ते ओ लेखना स्मृता। मतलब, और इस पे टीका भी लिखा है डलन जी ने, त्रिफला क्वाथ इत्यादि, त्रिफला का क्वाथ इत्यादि, त्रिफला क्वाथ पूर्ववत, त्रिफला क्वाथ जैसे पहले है वैसे ही, गोमूत्र से च पलत्रयम, गोमूत्र 3 भाग, निरूहण अंगत्वानुदक्तस्यापि सैंधवाक्षम, अक्ष मात्रा में सैंधव है, शौद्र चत्वार पलानी, 4 पल
मधु है, यवक्षार कर्षतम, 3 कर्ष यवक्षार है, तथा निरोहणा अंगत्वा स्नेहा प्राप्त सतो लेखनीय से कटु जल से षट्पलानि। कटु तेल जो है वो 6 पल, उष्कादि द्रव्य जो है वो 2 पल, इस तरह से चतुर्विंशति चीजें पूरा मात्रा हो गया सब टोटल करके। मतलब त्रिफला क्वाद, गोमूत्र, मधु, यवक्षार, उष्कादि गण की औषधियों का प्रक्षेप युक्त बस्ती को लेखन बस्ती कहा जाता है। आचार्य सुश्रुत ने इस विचार का शारंगधर, भाव मिश्रा और वंगसेन ने अनुकरण किया। उसमें भी यही चीजें हैं। एक होता है बृहण बस्ती, न बृहण्यासु विदित बस्तिन विशोधनीयेषु गदेषु यद्या कुष्ठाशु कुष्ठ प्रमेहादिषु मेदुरेषु नरेषु ये चापी विशोधनिया। मतलब कुष्ठ व्याधि वाले, प्रमेह व्याधि वाले, मेदस्वी व्याधि और अन्य विशोधन करने वाले रोगों में, शोधन करने वाले पुरुषों में बृहण बस्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो खुद ही कफ और मेद ये सब बढ़ा हुआ है, विकृत हुआ है, तो शोधन में बृहण बस्ती नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और चक्रपाणि ने कुष्ठ प्रमेहादिश की व्याख्या करते हुए अरोचक, तंद्रा, श्लीपद आदि रोग का भी ग्रहण किया है। मतलब अरुचि है उसमें बृहण बस्ती नहीं देना है, तंद्रा है, श्लीपद है, उसमें नहीं देना है। चरक सिद्धि स्थान अध्याय 10 में इसी आशय को आचार्य ने पुनः उद्धृत किया है, जिसे टिप्पणी में प्रदर्शित किया है। फिर सुश्रुत चिकित्सा स्थान 38 में 83 नंबर का श्लोक शारंगधर भाव प्रकाश वंश ने वे बोला है, बृहण द्रव्य निष्क्वाता कलके मधुरके युता सर्पे मास रसोपेता बस्त्यो बृहणा स्मृता। बृहण द्रव्याणाम विदारिगंधादीनाम क्वाता पूर्वत कलकेर इत्यादिनाम काकोल्यादिनाम कल्कपल्लद्वयम मधुना पूर्ववत घृतस्य षट्पलानि सैंधवम पूर्ववत मासम मास रसस्य सप्त टंकादिकम पलत्रय मित्येवं चतुर्विंशति पलानि टलना। बृहण द्रव्यों के क्वाथ में मधुर रस युक्त काकुल्यादि गण के औषधियों का कल्क मिलाकर घी एवं मात्रस से जो बस्ती दी जाती है उसको बृहण बस्ती कहते हैं। सुश्रुत के इस श्लोक को भाव प्रकाश एवं वंगसेन ने अविकल रूप से उद्धृत किया गया है। आचार्य शांगधर ने भी इसका अनुकरण किया है। बृहण द्रव्य जो है विदारी गंधादि गण की औषधियां या काकोल्यादि गण की। फिर चत्वारो मदना पिष्टा शौद्रा तेल चतुष्पलम कुड़वम मातम निर्यासत अर्ध्वा निर्यासत त्वार्धम रुचकात भवे बल वर्ण करो बस्तिर वृक्षो मास बल प्रदाह वात शोषित देहानम बृहण स्थैर्य कारक। मतलब वंगसेन ने क्या बोला है, मदन फल कल के 4 पल, मासरस 1 कुणाव, संधा नमक आधा कुणाव, सबको एकत्र करके बस्ती देनी चाहिए। यह बल वर्ण वर्धक है, विरोधपादक है, मांसवर्धक व बलदायक है। वायु प्रकोप से जिनका शरीर शुष्क हो गया उनको पुष्ट और स्थिर करती है। और यहाँ पे चक्रपाणी का एक रेफरेंस है, नित्य विशोधनीय गदानहा, मतलब नित्य शोधन करने वाले कौन से व्याधियां हैं, कुष्ठ, प्रमेह आदि, इशु इत्यादिशु। अत्र आदि शब्देनान अरोचक, तंद्रा, श्लीपद आदि नाम ग्रहणम। मतलब आदि शब्द से अरोचक है, तंद्रा, श्लीपद आदि का ग्रहण करना चाहिए। मेदोरेश्विति मेदस्वीशु, मेदो रोग में मेदस्वी लोग ऐसे बोला है। बस्तिन्न बृहण्या दद्यात व्याधिशु विशोधनीयेषु, बृहण बस्ती उनको नहीं देना है जो ऐसे विशोधन करने वाली व्याधि होती है। मेदस्विनो विशोध्या ये भी नरहा कुष्ठ मेहारता, तो मेदस्वी लोगों को हम लोग शोधन ही करते हैं, कुष्ठ रोगी को और मेह वाले लोगों को, प्रमेह वाले लोगों को हम शोधन बस्ती ही देते हैं, शोधन चिकित्सा ही करते हैं। चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। गंगवार सर, मनीषा मैडम, महेंद्र सर, अभय सर, पांडे सर कुछ बोलना चाहेंगे बस्ती पे? शंकर जी कुछ बोलना चाहेंगे? फिर और बहुत है डीप में, उत्क्लेशन बस्ती, दोषों को उत्क्लेशित करके निकालना है। एरंड बीजम मधुकम पिप्पली संदवम वचा अपुषा फल कलकश बस्ती उत्क्लेशना स्मृता। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 38/73 शारंगधर वंगसेन भाव प्रकाश ने यही बोला है। एरंड बीज, महुआ, पिपली, सेंधा नमक, वचा, हाउबेर के फल के कल्क मिलाकर उत्क्लेशन बस्ती, इससे दोषों का उत्क्लेशन होता है। फिर शमन बस्ती, प्रियंगु मधुकम मुस्ता तथा रसांजनम सशीरः शस्यते बस्तिर्दोषाणाम शमनः परम। सुश्रुत चिकित्सा 38 में उत्क्लेशन बस्ती व शमन बस्ती बोला है। शारंगधर उत्तर तंत्र 6/19 भाव प्रकाश वंगसेन। प्रियंगु, महुआ, नागरमोथा, रसांजन का कल दूध मिलाकर प्रयोग किया जाता है, इससे दोषों का शमन होता है, अतः इसे शमन बस्ती कहते हैं। बाजीकरण निरु बस्ती क्या बोला है, पस्येक्षु स्थिरा रासना विदारी शौद्र सर्पिशाम एक प्रसृतो बस्ती कृष्णा कल्को वृषत्वकृत। चरक सिद्धि स्थान में 8/11, मतलब इसमें सप्त प्राकृतिक बस्ती है।
यद्यपि पयस्यादम क्वाथो न श्रूयते, पयस्या का हम क्वाथ नहीं सुनते हैं, विदारी का कभी क्वाथ नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पे डाला है तथापि द्रवांतरे समय एक प्रसृत विधानात, तब भी द्रव्यांतर से एक एक प्रसृत सभी को लेना है। प्रत्येकम पयस्यादि क्वाथ से, पयस्या मतलब विदारी का एक एक क्वाथ लेना है, एक एक प्रसृत मात्रा में मानत्वम लेना है। वृषकत्वादि शुक्र वृद्धि कृत, वृषत्व कर है शुक्र, शुक्र की वृद्धि करता है। तो ये सप्त प्राश्रुति की बस्ती है, बाजीकरण में निरूग ऐसे है। तो शीर विदारी का क्वाथ, ईख का रस, सरीवन का क्वाथ, रासना क्वाथ, विदारी कंद स्वरस या क्वाथ, मधु घी और पिपल पिपली का कल्प, और एक एक ये सब एक एक प्रस्तुत लेकर और मथनी से आलोडित करके वृक्ष कर्म हेतु बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। जो पिपली है कृष्णा, पिपली भी वृक्ष बताइए। शुक्रवर्धन निरूह योग क्या बताए, चंदवाक्ष अर्धाक्ष एक एक शौद्र तेल पयोघृतात प्रसृत हपुषाकर्षो निरूह शुक्रकृत परम, चरक सिद्धि 8/7। मतलब चंदव अधिक अक्षिल मात्रा में लेना है, शौद्र तेल पय घृत, अब इसमें सेंधा नमक भी है और दूध भी है, तो ये विरुद्ध नहीं है क्या, ऐसा आता है तेल भी है मधु भी है घी भी है, तो ये विरुद्ध नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जाठराग्नि की क्रिया नहीं होती है। प्रस्तुतो हपुषा कर्षो निरूह शुक्रकृत परम, ये एक प्रस्तुत की मात्रा में लेना है, हपुषा एक कर्ष लेना है और इसका निरूह के रूप में देना है। इसको चतुः प्राकृति की बस्ती बोलते हैं। सेंधा नमक आधा कर्ष, मधु तेल घृत दूध प्रत्येक एक प्रस्तुत, हाउबेर का कल्प एक कर्ष एकत्र कर मथनी से मत कर निरूह बस्ती देने से अत्यंत शुक्र वृद्धि होती है। द्विपंचमूलादि इत्यादि वाजीकरण प्रधान निरूह बस्ती, द्विपंचमूली कुकुट रस सिद्धम, द्विपंचमूल है जो बृहद पंचमूल लघु पंचमूल, दशमूल का कल का लेना है, मुर्गी के अंडे के रस मात्रस बनाना है, चतुर्गुण दूध में पकाना है मात्रस को, चतुर्थांश शेष पर छानकर उसमें पिपली मुलेठी रासना मदन फल का कल चीनी मधु घृत मिलाकर बस देने से अधिक मैथुन की इच्छा अभिलाषा रखने वाले व्यक्ति में बल संजनन होता है। द्विपंचमूली कुकुट रस सिद्धम पया पाद शेषम, पिपली मधु रासना मदन कलकम शर्करा मधु घृत युक्तम, स्त्रीषु अति कामनानाम कामानाम बल जननो बस्ती। इस तरह से ये वृक्ष बस्ती बताइए, बाजीकरण बस्ती बताइए। कल हम और बस्तियां पढ़ेंगे, अलग अलग हम बस्तियां पढ़ेंगे, रसायन के लिए बस्ती वृक्ष बस्तियां सब हम कल पढ़ेंगे। आप लोग सर कुछ पर हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलूं क्या सर? हाँ बोलिए। अब प्रमेह में बस्ती क्यों नहीं ग्रंथकारों ने बोल दिया? में आविल अम, मूत्रता बहुमूत्रता है। हाँ आप बताइए, आप बताइए। हाँ, कौन बोल बता रहा है? आप ही बताइए आप। नहीं नहीं, मुझे नहीं मालूम। उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कफकर आहार विहार का सेवन होता है, बद्ध बद्ध मेदोदुष्टि होती है, पेशेंट व्यायाम नहीं कर रहा है, शरीर में क्लेद क्लेद भर गया है बहुत ज्यादा, धात्वग्नि मंद हो गई है, तो अपने जो किडनीज है वृक्क वो बस्ती स्थान में जब ये क्लेद कफ और 10 दूष्य मतलब रस रक्त मां जो जलीय धातु है वो सब जाते हैं, तो शरीर फिल्टर नहीं कर पाता है, क्लेद बहुत ज्यादा होता है, उसमें हम लोग बस्ती देंगे तो और क्लीनता बढ़ेगी, अभिषेधित्व और बढ़ेगा। इसलिए प्रमेही को नहीं देना है, लेकिन वातज अगर मधु में है उसमें दे सकते हैं, वातज संप्राप्ति में दे सकते हैं, लेकिन प्रमेही को नहीं देना है। वहां तो शोधन की जरूरत होती है, क्लेद को निकालने की जरूरत होती है ना, धातुओं में शिथिलता आ गई है, धातु अग्नि मंद हो गया है ना, इसलिए उसमें हाँ, नहीं देना चाहिए। मगर धातु दौर्बल्य होता ही है हाँ लेकिन क्रॉनिक आपने हुआ पानी तो। नहीं निकाला, शरीर में क्लेद है पानी नहीं निकाला और आप बस्ती दे रहे हैं तो वो क्लेद को और बढ़ाएगा ना, आप काढ़ा दीजिए या तेल दीजिए वो तो और क्लीनता बढ़ाएगा। और कुष्ठ में में भी सर नहीं आपको देना परिशोधन चाहिए। करने के बाद बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोष पहले से ही बहुत क्लीदता है शरीर में, जैसे हम्म, कुष्ठ हो गया और तुम्हारे ये प्रमेह हो गया, इनमें हम्म। ऑलरेडी क्लीनता शरीर में होती है और साथ धातुएं दूषित होती हैं, इसलिए पहले उसमें वमन विरेचन करने वमन विरेचन से ही अपनी शुद्धि हो जाती है, बस्ती की अपने को वहां ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं। और यदि बहुत जरूरत पड़ती है शोधन के बाद में तो अपन उसको कर सकते हैं, पहले वमन विरेचन जरूरी है, उसके बाद में अपन बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं यदि पेशेंट आपको लगे कि पेशेंट में जरूरी है तो। हम्म। अब कुष्ठ हाँ का भी आप संप्राप्ति देखेंगे तो उसमें विरुद्ध अन्न हाँ होता है, उसमें हाँ अभिषेक गुण का सेवन बहुत ज्यादा, अभिषेदित्व बहुत बड़ा हुआ रहता है, क्लीनता, त्वचा रक्त मांसलसी का ये 4 दोष हैं, 3 दोष हैं, तो उसमें खुद धातुओं में शिथिलता ही है, वहां पे क्लीनता पानी पानी सब है, उसमें भी शोधन कराते हैं हम, उसमें बोला है ना 15-15 दिन में वमन कराना है,
और रक्त हाँ मोक्षण कराना है, वमन करना, ऐसे बोला है ना कुछ एक हाँ श्लोक। हाँ है सर। मगर मुझे एक मराठी में एक बुक है, हाँ योगो जोशी की, उनको हाँ प्रस्तावना दी है, मगर ये नासिक के कोई वैद्य है, हाँ मैं उनका नाम बोल देती हूँ। गोगटे सर की भी, वैद्य रामचंद्र बल्लाळ गोगटे जो थे नासिक में, उनकी भी प्रस्तावना है। और वैद्य शिवानंद तोंडे जी ने, यहाँ मराठी में पढ़ सकती हूँ सर मैं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। वहाँ एक रेफरन्स उन्होंने दिया है, शाखागतः कुष्ठगताश्च रोगान, वही श्लोक आहे. असे ठासून म्हटलेले असताना कुष्ठ आणि मधुमेह चिकित्सेत बस्तीला स्थान का नसावे? शास्त्र संशोधनासाठी प्रत्यक्ष किंवा क्रिया व्हाव्या लागतात. आम्ही कुष्ठरोग्यांना बस्ती देण्याचे शास्त्राविरोधी धाडस केले, तारतम्य वापरले. अनुवासनाने आम्ही 20-20, 24 तोळ्यांच्या तेलाची बस्ती देऊन अनुभव घेतले आहेत. अनेक शास्त्रवचने वैद्यांनी वापरावी यासाठी आसुसलेली आहेत. कर्मबस्ती, कालबस्ती, ये आगे का बोल दिया उन्होंने, देखिए मगर क्या है उन्होंने, ना कि वहां हाँ पे शोधन करने के बाद आप दे सकते हैं, शोधन होना चाहिए और धात्वग्नि मंद को टिकना, दीपन पाचन अनुलोमन करके फिर आप देना। पुष्टग्न गण की बस्ती देते हैं और फिर वर्ण गण की देते हैं, कंडुग्न ग्रंथों गण में की तेल से। मैंने अभी आज ही पढ़ा था, उसमें जो काश्यप संहिता है जी हाँ उसमें लिखा हुआ है कुष्ठ के लिए देने को, तो लेकिन अपन जो व्यवहार में देखते हैं वो उसमें प्रयोग नहीं करते, और उससे अपन को जब जहाँ संभावना होती है कि अपन को नुकसान हो सकता है, तो पहले अपन जो, जैसे कटी सूल लिया आप, ये मान के चलो जो 60 का वगैरह कटी सूल है, उसमें यदि आप पहले बमन दोगे उसके बाद में बस्ती दोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से इसमें यदि पहले आप शोधन करोगे बमन और ब्रेचन, और उसके बाद में यदि बस्ती दोगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इस तरह अपन व्यवहार में जो करते हैं उसका उससे अपन देख सकते हैं। ठीक है, उसका मैं पाबंदी नहीं है। जमदग्नि सर भी कहते हैं कि पेशेंट की देख के, पेशेंट की स्थिति देख के और उसका दोष देख के अपन कर सकते हैं उसमें बस्ती। कहीं हाथ नहीं बांधे हुए कहीं भी कि बिल्कुल हाथ बांध दिएगा आप कर ही नहीं सकते, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पेशेंट को देख के पहले शोधन कर दो, उसके बाद में फिर दोबारा से उसको अपन कर सकते हैं जिसकी जरूरत है। अपन को यदि कहीं बर्न वगैरह औषधि की जरूरत है तो उसको कर सकते हैं। कहीं यदि कोई और दोष बढ़ा हुआ है उसके शोधन के लिए कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से अपन प्रयोग कर सकते हैं मैडम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हाथ बांध के नहीं कर ही नहीं सकते आप, ऐसा नहीं है हाँ। कहीं भी। मैंने निरूह डायबिटीज वाले पेशेंट को मैं तो तिक्तक्षीर बस्ती रूटीन देती हूँ, और ऐसा दिखाई देता है कि डायबिटीज पूरा कम हो जाता है। उसकी एलोपैथी की पूरी मेडिसिन 2-2 साल मैंने बंद कर रखी है। तो तिक्तक्षीर बस्ती से सिर्फ, मैं निरूह और स्नेह बस्ती नहीं देती उनको। तिक्तक्षीर बस्ती से मैडम एक तो ये कि उनका जो अस्थि क्षय होता है जनरली में, इसमें सारे को नर्वस वगैरह सिस्टम से सही होते हैं, वो सारे सही हो जाएंगे। वो आपकी बात हाँ सही है उसके उससे। लेकिन उधर तो वो मधुमेह का पेशेंट आ गया है ना, हाँ जो उसने दिया है वो पिल में दिया है, मधुमेह नहीं दिया। हाँ, ये दोनों में अंतर है। कौन सा मधुमेह तो बोले सर? घातक ही है। कौन सा? महे प्रमेह और मधुमेह मैडम। हाँ, प्रमेह और मधुमेह, हाँ हाँ, करेक्ट तो प्रमेह करेक्ट। तो अपने जो दोषों के हिसाब से जो आप ये स्थिति बताएंगे, एक तरह से वो सारे हाँ मूत्र रोग हैं, मूत्र संस्थान के रोग हैं पूरे हाँ पूरे बीच। लेकिन लास्ट में जो मधुमेह बताया है वो तो असाध्य में बताया, या याप कह लो उसको। हाँ, यहाँ पे ही है। वात रोग है, उसमें कन्वर्ट होते हैं सारे सारे। ये लास्ट में कहा, ये चरक संहिता में भी है, अष्टांग में भी है और सुश्रुत में भी है। हम्म और उसमें धातु क्षय होगा। धातु क्षय के उसमें दो तरह के बताएंगे मधुमेह का कारण, या तो आवृत का और या धातु क्षय का। तो जनरली में जो मिलता है अपने को धातु क्षय का ही मिलता है। हाँ अच्छा। बहुत अच्छा बताया आपने सर। हाँ, तो अभी ना 8 बज गए हैं, हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, अब 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, और बस्ती पे हम कंटिन्यू और करेंगे। मनीषा मैडम ने कहा कि और डीप में पढ़ना है, तो हम इस पे और चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक। कल संडे को तो नहीं होगा। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, रात को 9 बजे मिलते हैं क्लिनिकल संभाषा के लिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।